अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से मुताल्लिक और हमने समझने की कोशिश की कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स को। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे, जिसके बाद इसकी डिग्रीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे एंड देन लास्ट में हम वेरियस डिग्रीज़ जो होती हैं हमारे पास पॉलिनोमियल्स की, उनको बाकायदा एक ऐसे एक्सप्रेशंस को नाम दिया जाता है। वो नाम क्या दिया जाता है हम उसकी भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अब मैं जो बात बोलने जा रही हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। जितने भी पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होती है वेरिएबल्स की, कांस्टेंट्स की, और ये आपस में ज्वाइन हुए हुए होती हैं। ये जो टर्म्स होती हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की, आपस में ज्वाइन हुई हुई होती हैं कुछ ऑपरेशंस की मदद से, जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड है हमारे पास। तो जनाब पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन भी बिल्कुल यही है कि ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का, जो ज्वाइन हुए हुए होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आ जाते हैं इसके फ़र्क के बारे में कि इनमें जब ये दोनों की डेफिनेशन सेम है तो इनमें आखिरकार फ़र्क क्या है। तो जनाब पॉलिनोमियल्स के ऊपर जब वेरिएबल में कोई पावर होगी तो लाजमी है कि वो पावर हमारे पास होल नंबर में होगी। मैंने इसीलिए होल नंबर का सेट ऊपर लिखा ताकि मैं वाज़े कर दूं आप लोगों पर। जब भी हमारे पास पावर होगी वो होल नंबर में होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं, कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का और कांस्टेंट का, और ये ज्वाइन हो रहे हैं डिफरेंट मैथमेटिकल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मदद से। तो अब आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन के मुताबिक इनकी पावर्स को देखते हैं। ये हमारे पास पावर जो है वेरिएबल की, हम पावर हमेशा वेरिएबल की देखेंगे। मुमकिन है कि पावर इस कांस्टेंट के ऊपर भी लगी हो, लेकिन ये कांस्टेंट की पावर जो है ये हमारे मतलब की नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होगा कि हम अपने वेरिएबल्स की पावर को चेक करें कि आया वो होल नंबर में है या नहीं है। कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसके तमाम वेरिएबल्स की पावर किस में होंगी? पॉजिटिव नंबर में होंगी, यानी कि होल नंबर्स में होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में होंगी, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखी हैं। नंबर 1 हमारे पास ये है जिसमें दो टर्म्स मौजूद हैं, उनमें वेरिएबल भी है एंड कांस्टेंट भी है, और दोनों टर्म्स ज्वाइन हो रही हैं एक ऑपरेशन से जो है एडिशन का। तो अब क्या बताइएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है क्या वो हमारे पास होल नंबर में है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारे पास पावर होल नंबर में नहीं है। हमारे पास होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हमारे पास ये फ्रैक्शन में पावर है, तो हमारे पास ये क्या हुआ? होल नंबर में पावर नहीं है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है 1/x। तो जनाब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंट के रूल के तहत ये x जब न्यूमरेटर में आ जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो क्या -1 हमारे पास होल नंबर है? नहीं है, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। इसी तरीके से एक और टर्म है x की पावर -1 माइनस, और ये कांस्टेंट है 1। तो यहाँ पे क्या ये जो वेरिएबल की पावर है ये हमारे पास होल नंबर में है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, नहीं। तो ये भी हमारे पास
पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीक़ाकार है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसकी पावर होल नंबर में हो वो हमारे पास कहलाएगी, जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। लेट मी मॉडिफाइड माय वर्ड्स, कि जिसके वेरिएबल की पावर हमारे पास होल नंबर में हो। कांस्टेंट की पावर की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की पावर की। तो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसके वेरिएबल्स की पावर किस में हो, होल नंबर में हो। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर कांस्टेंट है जिसको हम ये कह सकते हैं कि x की पावर 0 है, जो कि बराबर होता है 1 के। तो 1 3 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास कांस्टेंट ही बचता है। तो जहाँ पे कांस्टेंट हो वहाँ पे हम ये बात कहते हैं कि यहाँ पे x की जो पावर है वो क्या है, 0 है। यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं, इन सब पे जो वेरिएबल्स थे, इन सब के साथ उन सब की पावर हमारे पास होल नंबर में है। तो दिस इज़ द ओनली एक्सप्रेशन विच इज़ पोलिनोमियल। तो इसकी जनरलाइज फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन x विच इज़ इक्वल्स टू a नॉट x पावर n प्लस a1 x n माइनस 1 प्लस a2 x n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। जितनी टर्म्स हमारे पास होंगी, लेट सपोज हम n तक ले लेते हैं। एक n x की पावर n माइनस n। ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर n में से माइनस हो रहा है। तो जब हमारे पास लास्ट में n में से n माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे x की पावर क्या बच जाएगी, x की पावर बच जाएगी 0, जो कि अभी हमने पढ़ा कि किसके बराबर होती है, 1 के। इसका भी प्रूफ इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में हम करेंगे कि वो किस तरीके से 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट टर्म जो हमारे पास बचेगी वो क्या होगी, खाली हमारे पास लास्ट टर्म बचेगी खाली a n, यानी कि कांस्टेंट बचेगा कोई ना कोई हमारे पास। इसको देख लेते हैं। ये जो a की टर्म्स हैं, a0, a1, a2 एंड an, इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कल पढ़ा था कि कोई भी नंबर जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। फ़िलहाल हम पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये कोफिशिएंट्स कहलाएंगे किसके, कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल के। अच्छा, एक ज़रूरी बात कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारी पोलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल्स क्यों नहीं हैं। तो एक आसान सी मिसाल दूंगी मैं कि अभी मेरी क्लास में 9 क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं पढ़ा रही हूँ इस वक्त फ़िलहाल एज्यूम कर लीजिए TCF स्कूल में। तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि इस क्लास में, यानी कि क्लास 9 में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो सारे के सारे TCF का हिस्सा हैं। लेकिन मैं ये बात अगर कहूँ कि TCF के सारे स्टूडेंट्स क्लास 9 का हिस्सा हैं तो ये बात यहाँ पर दुरुस्त नहीं होगी। क्यों दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि TCF के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 9 क्लास में नहीं है और भी मज़ीद क्लासेस में मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास कि जितने भी पोलिनोमियल्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं हमारे पास वो सारे के सारे पोलिनोमियल नहीं हैं। सिर्फ वही पोलिनोमियल हैं जिनके ऊपर होल नंबर में पावर होती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ज़रा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। आई होप कि आप सबके जहनों में पोलिनोमियल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हमारे पास क्या होती है। हम फर्स्ट कर लेते हैं, फ़िलहाल हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है उसमें हमारे पास खाली एक ही वेरिएबल है जो कि है क्या, x। तो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
ये मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखी 3x5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। तो जब भी हमारे पास ऐसा पोलिनोमियल मौजूद हो कि जिसमें हमारे पास खाली एक वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे कि मैंने अपनी इस एक्सप्रेशन में किसका इस्तेमाल किया है, x का, तो ऐसी सूरत हाल में हम उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो जो भी हमारे पास बड़ी पावर होती है तो हमारे पास वही उस पोलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वेरिएबल्स कितने इस्तेमाल हुए हैं। अगर एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है तब ये वाली बात मेरी सही होगी। मैं बार बार वाज़ेह कर रही हूँ कि सिर्फ एक वेरिएबल। अगर पोलिनोमियल में खाली एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है तो ऐसी सूरत हाल में उस वेरिएबल के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे हमारे पास पावर 5 थी, 4 थी, 3 थी, 2 थी, 1 भी थी और यहाँ पे 0 भी थी। तो इन सब में सबसे बड़ी पावर क्या थी, इन सब में सबसे बड़ी पावर थी 5। तो यही 5 हमारे पास क्या कहलाई, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। हमारे पास जो पोलिनोमियल था उसकी डिग्री कहलाई। अच्छा, लेट सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, मिसाल के तौर पे x और y का। अगर हमारे पास ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि जिसमें 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है या उससे ज़्यादा का इस्तेमाल किया गया है, मोर देन 1 वेरिएबल, तो ऐसी सूरत हाल में हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम तमाम जो हमारे पास हर टर्म में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर्स हैं उनको प्लस करते हैं। यहाँ पे पहले वेरिएबल की पावर थी 4 और दूसरे वेरिएबल की पावर थी 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। इसी तरीके से अगर मैं इस टर्म में x की पावर की बात करूँ तो वो 2 है और y की पावर की बात करूँ तो वो हमारे पास 1 है। ये हमारे पास टोटल कितना बन जाता है, 3। अब इन दोनों वेरिएबल्स की पावर को प्लस करके हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं हम उनको देखेंगे कि उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर होगा वही हमारे पास डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे अब आप लोग बताइए 7 और 3 में से कौन सी हमारे पास इस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी, यानी कि इस पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री कौन सी होगी, हमारे पास डिग्री होगी 7। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 और 3 को प्लस करके बड़ा नंबर बन रहा है बनिस्बत कि हम 2 और 1 को प्लस करें, तो ये हमारे पास बड़ा नंबर है, तो यही हमारे पास हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री। दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमारे पास एक वेरिएबल होगा तो हम अपने पोलिनोमियल में देखेंगे कि उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने इस वाले पोलिनोमियल में, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पर, इसमें 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया, x और y। ऐसी सूरत हाल में हम हर टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर्स को प्लस करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल होता z और इसके ऊपर पावर होती 5, तो मैं इस 5 को भी प्लस करती। लेकिन फ़िलहाल मैंने जिस एक पोलिनोमियल का इंतखाब किया है उसमें खाली 2 वेरिएबल हैं, एक पे थी पावर 4 और एक पे थी 3। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 7। इसी तरीके से दूसरी टर्म में एक वेरिएबल के ऊपर पावर थी 2, दूसरे वेरिएबल के ऊपर थी पावर 1। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3। तो इन 7 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा था, हमारे पास 7। तो जो हमारे पास बड़ा नंबर था वही हमारे इसकी क्या कहलाई, डिग्री कहलाई हमारे पोलिनोमियल की। इज इट क्लियर? आ जाइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस की कि जिनको देखकर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आया ये हमारे पास पोलिनोमियल है या नहीं है। आई होप कि अब तक पोलिनोमियल और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हो गया होगा। अभी हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं।
तो तवज्जो दीजिएगा इसकी तरफ और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि आया इन जो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं उनमें से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। जी जनाब, आ जाते हैं तो हम अपने यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। हमें 4 एक्सप्रेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि बताइए आया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। तो हम रिकॉल करते हैं अपनी डेफिनेशन कि हमारे पास वो तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होते हैं कि जिनके ऊपर पावर किस में हो, होल नंबर में हो, फ्रैक्शंस में ना हो, नेगेटिव नंबर में ना हो। तो आइए ज़रा पहले वाले एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। हमारे पास वेरिएबल है x, उसके ऊपर पावर क्या है 2, यानी कि होल नंबर में है। इसी के साथ एक और टर्म है, क्या इस टर्म में x की पावर हमारे पास होल नंबर में होगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वाला जो हमारे पास x है वो फ्रैक्शन में गिवन है। जब हम इसे एक्सपोनेंट के लॉ के तहत न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -1, और -1 होल नंबर नहीं होता। यही वजह है कि ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। अब आ जाते हैं सेकंड वाले एक्सप्रेशन की तरफ। हमारे पास वेरिएबल एक ही यूज़ हुआ है x। फर्स्ट वेरिएबल की पावर जो है हमारे पास होल नंबर में है, बिल्कुल ठीक। सेकंड वेरिएबल हमारे पास पावर किस में है? होल नंबर में है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे थर्ड वेरिएबल में आ जाइए, हम थर्ड टर्म के वेरिएबल में आ जाइए। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल दिया हुआ है इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमारे वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है 1/2। तो क्या ये हमारे पास होल नंबर है? जी नहीं है। क्योंकि हमारे पास ये होल नंबर नहीं है तो रूट x की वजह से ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो गया? नॉट अ पोलिनोमियल। अगर हमारे पास इस टर्म में कंडीशन सेटिस्फाई थी, इस टर्म में कंडीशन सेटिस्फाई थी, इस टर्म में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी, तो अगर किसी एक टर्म में भी हमारे पास ऐसी वेरिएबल की पावर आ गई जो कि होल नंबर में नहीं है तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये बात तो आप लोगों को मालूम है कि ज़रा रिकॉल करें पिछला थोड़ा सा, जहाँ पे मैंने पोलिनोमियल्स के बारे में बताया था कि हम पोलिनोमियल्स में हमेशा पावर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की चेक कर रहे होते हैं कि वेरिएबल के ऊपर क्या पावर है। कांस्टेंट के ऊपर अगर रूट है या नहीं है उससे कोई फ़र्क हमारे पोलिनोमियल पे नहीं पड़ेगा। आ जाइए, ये थर्ड एक्सप्रेशन है। फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है उसकी पावर है होल नंबर में यानी कि 2। सेकंड जो टर्म है उसकी पावर हमारे पास होल नंबर में यानी कि 1। इसके अलावा जो थर्ड टर्म है यहाँ पे हमारे पास जो x है, x नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x की पावर क्या थी? 0 थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनमें सबकी पावर किस में है? होल नंबर में है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन है। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में x आ रहा है, रैशनल एक्सप्रेशन हमको गिवन है उसमें हमारे पास x आ रहा है। तो पावर रूल के तहत हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। तो इन चारों में से हमारे पास सिर्फ एक ही पोलिनोमियल था, वो था हमारा थर्ड वाला। अब आ जाते हैं ज़रा लास्ट टॉपिक की तरफ, वीडियो के अख्तिताम की तरफ जा रहे हैं हमने रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन सी डिग्री वाला पोलिनोमियल क्या कहलाता है। हाँ, मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि हर डिग्री वाले पोलिनोमियल का स्पेसिफिक नेम होता है, तो वो क्या नेम होता है उसको डिस्कस करते हैं हम दोबारा अपने पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास अगर कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री बराबर है किसके? 1 के, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जब भी हमारे पास कोई ऐसा पोलिनोमियल हो कि जिसकी डिग्री हमारे पास हो 2, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
जब भी हमारे पास कोई ऐसा पोलिनोमियल हो कि जिसकी डिग्री हमारे पास हो 3, तो ऐसे पोलिनोमियल को कहा जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। और हमारे पास कोई ऐसा पोलिनोमियल हो कि जिसकी डिग्री हमारे पास हो 4, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह रैशनल एक्सप्रेशन की एक्सप्लेनेशन के साथ, और फिर फर्दर अपनी एक्सरसाइज 4.1 को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।